जी याद है, डरना नहीं है कभी भी आपने, ठीक है, कभी भी डरना नहीं है। होता है कई बार जी, ऐसा करेंगे क्या होगा, वैसा करेंगे क्या होगा। कोशिश ये करनी है कि आपको कभी डरने की नौबत ना आए। डरता इंसान कहाँ पे, जहाँ पे इंसान कुछ आस पास काम हो जाए। मैं हमेशा हर जगह कहीं भी जाता हूँ ना, थोड़ी गट्स लेके जाता हूँ। मैं डरने वाला मेरे में है नहीं इतना। मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी डरने की नौबत आएगी क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा कोई, है ना। आप भी डरते हो कि ट्यूशन में लेट जाएंगे, सर जी बोलेंगे, स्कूल में लेट जाएंगे, ये होगा वो होगा, क्या होगा भाई। हाँ जी है, एक भगवान पे विश्वास रखा करो, मैं बार बार कहता हूँ। उनके परमिशन के बिना कहीं भी स्टेप नहीं लिया करो। जब वो उनकी परमिशन से स्टेप लेते हो ना, तो हर चीज़ ठीक होती है। बिल्कुल कहीं भी आपको सोचने की इतना ज़्यादा नहीं देखना मिलता है। जैसे मुझे ऑफिस में बुलाया, कहते हैं 10 बजे बुलाया, मैं गया 11 में। याद रखो कि भगवान को, हे भगवान देख लेना, जो होगा देख लेना। तो ऐसी सोच लेके जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, जाते हो, वहाँ पे कुछ नहीं होता। हो सकता है आपकी जगह वहाँ पे भगवान ही ड्यूटी दे रहे हो, आपकी जगह वहाँ पे भगवान ही वहाँ पे सारा मैनेज करके रखा होगा। ये चीज़ होती है। अगर आप उन पे ट्रस्ट लेके चलोगे ना, जिंदगी में कभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। हमारे से ट्रस्ट नहीं होता। हमारी मेन प्रॉब्लम पता क्या है, हमें विश्वास नहीं होता है। जैसे आप बच्चे मेरे पास पढ़ते हो, आपको मेरे पे विश्वास है कि जहाँ एक गाड़ी में बैठे हो, आपको ड्राइवर पे पूरा विश्वास है कि जी हमें सिटी में पहुंचा ही देगा। लेकिन हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता कि अभी जहाँ बैठे हैं क्या भगवान हमारे साथ हैं, क्या हम जहाँ से घर जाएंगे क्या भगवान हमारे साथ है। भाई भगवान को याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। आप कहीं रास्ते में खड़े हो, कहीं भी हो सकता है पीछे से कोई जानवर ही आए आपको मार के चला जाए, होता है। अभी वो जानवर आपको ही क्यों मारा, बाकी वालों क्यों नहीं मारा, ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्या आया, किसने भेजा, क्या हुआ। जहां हो सकता है वहां पे कोई आपको मारने आया, कुछ भी एनिमल है आपको मारने आया, वहां से किसी ने आवाज लगा दी और कहा भाई पीछे हट। तो इट मीन्स वहां पे कौन था ऐसा कि जिसकी वजह से आप वहां पे बच गए। ऐसी ऐसी सिचुएशन पे ना आपको क्या करना पड़ता है, भगवान का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। भगवान का शुक्रिया अदा करोगे ना, तो आप समझ सकते हो कि ये जो कृपा है वो भगवान भगवान की है। जैसे मैं एक लाइन बोलूं, उस लाइन का मतलब बताना मेरे को। नाथ एक बर मांगो, ठीक है, राम कृपा कर देहु। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब होगा इस लाइन का। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म पद राम कमल, कबहु घटे जनि नेहु। क्या मतलब होगा, बता सकता कोई। नाथ एक, द्वारा सुनो। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म पद राम कमल, कबहु घटी जनि नेहु। क्या मतलब होगा। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा बोला आपने, बताना क्या बोला आपने। मैंने ये कहा कि इस मंत्र में जो था, इसमें यही था कि मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि मुझे हाँ भगवान श्री राम जी जो हैं वो हाँ अपने चरणों में रखें, और अगर मैं उनके चरणों में रहूँगा तो मेरे साथ कभी भी कोई अनहोनी घटित नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखो ये लाइनें सबको समय नहीं लगती। जो बच्चा भगवान की पूजा करता है ना, उसी को समय लगती है ये, ठीक है। ऐसी लाइनें कि बार बार वर मांग हो, बार बार मैं एक ही वर मांगता हूँ ए प्रभु, कि कभी भी अपने चरणों से अलग मत करना, कि राम कृपा कर दे हूँ, कि राम कृपा मुझे मिल जाए। जन्म जन्म पद राम कमल, मैं हमेशा राम जी के चरणों में रहूं, कभी वो मुझे अपने से अलग ना करें। ऐसा देखो, ऐसा जब होगा, ऐसी भक्ति जिस बच्चे में होगी, जो इस तरह से विश्वास करता होगा, क्या उसके साथ कभी गलत हो सकता है। आप कभी भी इस तरह की सोच मत बनाइए कि राम जी को वनवास हुआ, राम जी को ऐसा हुआ, राम जी को वैसा हुआ। कभी भी ऐसा मत सोचे। जी सोचे कि राम जी ने जितना कुछ भी किया, जी सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, बस इतना सा किया। बाकी नहीं तो उनके पास इतनी इतनी पावरें, शक्तियां ना लोगों ने आजमाई हैं, जो लोग उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। आप बच्चे हो, आपको बताना पड़ता है, 5 मिनट चीजें समझाना पड़ती हैं। सारे अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जैसे वो लड़की बैठी हुई है, वो अपने धर्म को फॉलो करती होगी। आप कितनी बार बेटा पढ़ते हो, आपको टाइम मिलता है नमाज पढ़ने का। दोपहर वाला नहीं मिलता, शाम को देना माइक उसको, बताना आप कितनी बार पढ़ते हो। ऐसे तो 5 होती है, लेकिन 5 दोपहर और होती है, शाम आप कितनी बार करते हो। 2-3 बार। 3 बार करते हो। हाँ। कब कब करते हो। एक सुबह वाली और एक ट्यूशन से जाके, और उसके बाद एक सुबह रात वाली, को एक ट्यूशन वाली शाम को हाँ शाम जाकर, को, और एक फिर 8 बजे रात रात को। को। हाँ। आप मिस कितनी बार करते हो।
मिस दो, एक दोपहर वाली और एक दोपहर वाली मिस होती है, जो सुबह और शाम वाली करते हो वो मिस करते हो? हाँ, मतलब सुबह और शाम वाली नहीं। कभी मिस नहीं करते? नहीं, वो नहीं, कभी ऐसे रह जाए तो ऐसे देखो बिल्कुल सुन रहे हो, कह रही सुबह और शाम वाली कभी मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं मिस होता। करती नहीं हूँ कभी भी। और आप जो दूसरे धर्म के जहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनको मैं राम जी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, और आप अपने आप को पूछो कि कितना मान रहे हो। आज हमारी जो, ठीक है, जितने समाज है, जितने समाज के बच्चे हैं, वो कहाँ से निकल के क्या सीखेंगे, कहाँ जाएंगे। उन बच्चों को यही पता नहीं है कि हमारे सुबह उठ के हमारा काम क्या है, उन बच्चों को ये पता नहीं कि शाम को हमारा काम क्या है। बस इतना है कि खाना खाने का टाइम है, सुबह टाइम मिला पूजा करने का करना है, नहीं मिला नहीं करना है। आप अपने आप को पूछे कि क्या इस वीक आपने डेली सुबह पूजा की, क्या आपने डेली शाम को पूजा की? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई बच्चा जहाँ पे रेगुलर नहीं होगा, कोई चंद बच्चा होगा जो ऐसा होगा जो शाम को और सुबह डेली पूजा करके ही आता होगा, बाकी नहीं करता है। सर सुबह हम लेट हो जाते हैं, सर सुबह हमारे से उठा नहीं जाता है। शर्म करो, शर्म। इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या हमारा पता है? हमारा मकसद जो ज़िंदगी में आने का है, राम जी की भक्ति को पाना ही मकसद है। जैसे उनके धर्म में उनको जो चीज़ सिखाई जाती है वो उस धर्म को फॉलो करें। यहाँ उनको पता हमारा एम ही यही है आने का यहाँ। हमें पढ़ाई आए या नहीं आए, लेकिन जो चीज़ हमें सीखनी है वो सीखनी है। और हम जैसों को पूछो, ये पता नहीं कि चलते फिरते भगवान का नाम का पाठ करना है। हम क्या, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, हमारे घर वालों का वही हाल है, हमारे पेरेंट्स का यही हाल है। वो भी कभी हमें समझाते नहीं है कि बच्चे तेरे को खाना तब देंगे हम जब तू भगवान की पूजा करके आएगा, तब तेरे को खाना मिलेगा। सुबह तेरे को खाना तब मिलेगा जब तू पूजा करके आएगा। मैं सुबह जब उठता हूँ, कभी मेरे से लेट उठा जाता है, मैं पूजा करता हूँ। आजकल थोड़ा ऐसा हो गया कि जब तक कहीं 10-15 मिनट यहाँ पूजा नहीं करूँ, ऐसा लगता है कि पूजा किए मैंने खाना खाना ही नहीं है। जब तक कोई प्रसाद, कोई जो निवेद जिसको बोलते हो, जब तक भगवान को ना लगे, ऐसा लगता है कि उनके बिना मैं पहले कैसे खा रहा हूँ।